रही है। अगर मंदिर भी नहीं लारी साहब, अगर मंदिर सरकार की देखरेख में है तो फिर वक्फ बोर्ड भी तो सरकार की देखरेख में उसी तरह से हो जाए, फिर क्या दिक्कत है भाई? आप तो खुद ही मान रहे हैं कि मंदिर सरकारी देखरेख में रहे हैं, उसको छुड़वाइए। वो नहीं छुड़वा रहे हैं, वो कह रहे हैं बल्कि वक्फ पर भी सरकार की तरफ से सुधार किया जाएगा। ये तो समानता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। असल में अब अंबानी को तो इन्होंने दे दिया है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, अपना महल, आलीशान महल खड़ा करने के लिए। अब अडानी को भी तो देना है। अच्छा। आप लोगों को भी देना है, आपको भी, आपकी निगाह भी होगी कहीं ना कहीं किसी वक्फ संपत्ति पे, इसीलिए आप इतना वक्फ के जो तावली हो रही है। वक्फ बोर्ड तो वक्फ संपत्तियां तो प्राइम लोकेशंस पे है मैम। आप लोग खुद भूमाफिया बन रहे हैं। अच्छा। मोदी जी खुद अपना कोई महल खड़ा करना चाहते होंगे या योगी जी कोई अपना मठ स्थापित करना चाहते होंगे। मतलब ये थोड़ा ही है कि अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो यहाँ हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि कोई भी आकर कुछ भी बोल दे। आपकी भी निगाह बनी होगी वक्फ की जमीन पे। पहली बात तो ये बोल दे कि वक्फ की जमीन से किसी को कोई लेना देना है नहीं। जो ये भूमाफिया बन के दूसरों की जमीनों पर निगाहें गड़े बैठे, उससे सब लोगों को दिक्कत है। और वो नहीं होगा इस देश में सर, वो नहीं होगा सर इस देश में। और उसी पर लगाम लगाने की कोशिश है, लेकिन वो आप समझते नहीं है। किस की जमीन किस का नाम है वक्फ की, ये पूरे कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा तो दिक्कत होगी। लारी साहब, ये बेलगाम बयान देने बंद करिए सर, शोभा नहीं देते हैं आपको। एक पार्टी के नेता है आप, ऐसे बयान देते हुए अच्छे लगते हैं क्या? अच्छे लगते हैं क्या? आगे बढ़ा रही हूँ डिबेट। इस तरह के बयानों के लिए समय नहीं है मेरे पास शो में। मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं स्टूडियो में आ रही हूँ मुमताज जी और महाराज जी, आपसे पूछ रही हूँ, एक बात बता दीजिए, यहाँ पर जो बहस हो रही है इसका सीधा तथ्य क्या? वक्फ बोर्ड की एक जमीन है, वक्फ बोर्ड, अब हिंदू समाज और संत समाज जो बयान हमारे पास आए, उनका यह कहना था कि भाई आप लोग एक मंदिर की तुलना जमीन से कैसे कर सकते हैं? वक्फ की जमीन है, हमारा धार्मिक स्थल है। आप कह रहे हैं हमने यहाँ पर ये नियम बनाए तो वक्फ में भी होंगे। सुचरिता जी, मैं यहाँ पर 3 बातें पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। हाँ। पहली बात, जो ओवैसी सुबह शाम 365 दिन मुस्लिम जो करते रहते हैं, हाँ। उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो मुसलमानों के नेता नहीं हैं और मुसलमान उनको नेता नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं? राहुल गांधी इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, अखिलेश यादव इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, ममता बनर्जी इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, तेजस्वी यादव उनके नेता हैं, शरद पवार उनके नेता हैं, उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं। क्योंकि मुसलमान इन्हीं को वोट करते हैं। नहीं है मुसलमान इन्हीं को वोट करते नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोदी नहीं है। मोदी जी को मुसलमान हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। देख लीजिए, मुसलमान क्या कह रहे हैं? मुसलमान मोदी जी नोट कीजिए, मुसलमान मोदी जी को नेता नहीं। मुसलमान ये तो नहीं लोगों को, ये तो नहीं कहा उन्होंने कहा मुस्लिम राजनीति, मुसलमानों की राजनीति करने वाले कुछ नेता हैं। अपनी सफाई खुद दे दीजिए आचार्य जी। मुस्लिम इन्हीं लोगों को नेता मानते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बोलने तो दीजिए उसके बाद। हाँ, नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसके बावजूद मुसलमान उनको वोट नहीं देता, उनको अपना नेता नहीं मानता है। हाँ। नहीं, योगी जी को अपना नेता मानता है। ठीक है, नेता वो इन्हीं लोगों को मानते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड में और मंदिरों के ट्रस्ट में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। मैं निरंजनी अखाड़े का श्री महंत हूँ। ठीक है। जो ट्रस्ट हमारे यहाँ होते हैं, उनकी जो सीमाएं होती हैं वो एक मतलब से बहुत ज़्यादा सीमित कर दी जाती हैं। उनको अधिकार नहीं होते, उनको संसद के द्वारा ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं जिस प्रकार से बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड है, इसको संसद से पारित किया गया है और इसको असीमित अधिकार दे दिए गए हैं। वो इतने अधिकार दे दिए गए हैं, कल को आपके उस स्टूडियो के बाहर भी वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड लगा सकता है, आप कुछ नहीं कर सकती। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी ने इसके अपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसमें ओवैसी जी ने कहा कि मोहम्मद साहब ने दान देने की बात कही है। मैं उस पर एक बार मैं रिएक्शन ले लूं। मुमताज जी, आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास मंदिरों में इतने अधिकार नहीं है जितने आपके वक्फ के पास हैं। तो ये तुलना करना बंद करिए, पहली बात। और फिर दूसरी बात, मंदिर में जो विवाद है उसके बाद ये फैसला लिया। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए कुछ भी कहिए, देश आज़ाद है, जबान जो है वो पकड़ी नहीं जाएगी। तो इसलिए ये तो सब पे लागू होता है ना, उन पर लागू होता है तो आप पे भी लागू होता है। बोर्ड लगा दीजिए। अरे भाई, कहाँ बोर्ड लगाया जा रहा है? 60% जमीनों पर, वक्फ की 60% जमीनों पर आप पता कर लीजिए। कब्जा है, उसमें सरकार का कब्जा है, उसमें प्राइवेट, बहुत सारे नेताओं का ही कब्जा है। नेताओं का भी है। हम कब कह रहे हैं? जो मुस्लिम राजनीति करते हैं नेता, वही कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो कब्जा किए हुए हैं। कितने लोग आते हैं जो कहते हैं वक्फ की जमीन पर हमारे कब्जे हैं। मैडम, ऐसा है कि बचपन में एक कहावत सुनते थे
कि 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, ठीक है, रोटी के लिए। अच्छा, एक बंदर कूदा उसमें, ठीक है। अब वो आया, उसने 2 टुकड़े के, अरे कहा ये तो ज्यादा इसमें हो गई, वो ले लिया, ज्यादा उसमें हो गई, वो ले लिया, आखिर में बंदर पूरी रोटी खा गया, दोनों रह गए। मुझे लग रहा है कि वही सिचुएशन है कि वक्फ बोर्ड और जो काबिज लोग हैं उनकी लड़ाई में कूद पड़ी सरकार, और सरकार जो है अब ये जमीन लेकर के ये देना चाहती है अडानी और अंबानी को। बिल्कुल साफ साफ बात है, और उसकी वजह मैं आपको बता। आप लोग सब अडानी अंबानी पे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, गुरु प्रकाश जी सुन लीजिएगा, जवाब देना आपको। बिल्कुल जवाब दें। देखिए, इनकी नजर सबसे पहले किसानों की जमीन पर थी, ठीक है। किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल धरने पर बैठे रहे, आखिर में सरकार ने घुटने टेक दिए, 3 कृषि कानून उनको वापस करना पड़ा। 700 किसानों ने मैडम मुमताज जी, किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह दे दी। अरे सुन, नहीं, किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह, अरे 100% निगाह थी, 100% निगाह थी। अच्छा, क्यों आंदोलन चला? कोई जान ऐसे ही दे देगा मैडम भाई? वो एमएसपी को लेकर जो पूरा मामला चल रहा था, उसमें अब आपने दूसरा टर्न दे दिया कि सरकार की निगाहें किसानों की जमीन पर। तो सुनिए और सुनिए, रेल की जमीन, अब यही सुनाएंगे क्या? डिफेंस की जमीन दे दी, इसलिए अब किसान की जमीन नहीं दे पाए, तो इन्होंने सोचा कि औकाफ, और इसीलिए 2 चीजों का बार बार जिक्र आ रहा है कि रेल से ज्यादा, डिफेंस से ज्यादा, ये जमीन के बाद, यानी रेल और डिफेंस वक्त की ये बड़ी अतिकुर जी के पास जाऊंगी। पहले मैं एक बार गुरु प्रकाश जी से इसका जवाब दूंगी। आखिरी अभी बचा है, आखिरी जी जी, ठीक है। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि वक्त में लोग आ जाएं जल्दी। अरे भाई, बीजेपी को पहले बड़ा दिल दिखा करके 72 लोगों की कैबिनेट बनाई, एक भी मुस्लिम नहीं रखा, सिर्फ बैटिंग कराने के लिए। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है पूना वाला है, इसके बाद जफर इस्लाम साहब हैं, शाजिया इल्मी हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं, ये सारे नाम हैं, आप गिना तो रहे हैं बैटिंग करने के लिए, आप गिना तो रहे हैं। जब सरकार में हिस्सेदारी की बात आएगी तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल। अच्छा ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं, आप खत्म करिए ना, कितना लंबा होगा मुमताज जी? अब सवाल तो पूछूं उनसे जो आप पूछ रहे हैं। अब वो देखिए, ये पूरा एक्सपैंड कर दिया गुरु प्रकाश जी। अब पहले ये था कि मुसलमानों की जमीन लूट रहे हैं, अब नया वाला ये जो दाव है उसमें ये है, आपने किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की, आपने डिफेंस की जमीन हड़पने की कोशिश की, अब आप वक्फ की जमीन हड़प कर अंबानी अडानी को देना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, अब देख रहे क्या बोल रहे हैं। सुचारिता, आज का खबर है, ये डेक्कन हेरल्ड में छपा है। वक्फ बोर्ड क्लेम्स 53 ACI साइट्स इन कर्नाटका। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 53 साइट पे वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया। ये आज की खबर है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं मुमताज भाई से, आज की तारीख में 40,000 केसेस हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। वो 40,000 केसेस में से 10,000 केस मेरे मुसलमान भाइयों के केसेस हैं। तो आप कहते हैं अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, 10,000 से अधिक केसेस मुमताज भाई मुसलमान भाइयों के हैं। दूसरा बात, दानिश रिजवान अंसारी का नाम जानते हैं आप शहजाद पूनावाला का नाम ले रहे हैं, आप जफर भाई का नाम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार पसमानदा कोई मंत्री बना तो दानिश रिजवान बना।